गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बुल हंटर पे। तो शुरुआत करते हैं हम निफ्टी 50 से, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे है 26,200, और बैंक निफ्टी है अपने 29,000 के आसपास, जो कि वो भी अपने लाइफ टाइम हाई पे है। हम इस बार अपनी नई स्ट्रेटेजी से काम करेंगे। जो मैं आपको पहले बताता था, वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना बताता था, वो मैं खुद अपने लिए करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। अभी मैंने जो स्ट्रेटेजीज बनाई है, वो मैंने शेयर्स के ऊपर बनाई है, जो कि आप लोग भी खुद यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या कर रखा है कि मैंने मल्टीपल शेयर्स ले रखे हैं, और उनके सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ले रखे हैं, जो कि मेरे को मैं उनको फॉलो करता हूं। मैं चार्ट पे देखता हूं, फंडामेंटल्स देता हूं। कोई भी कंपनी मेरी ऐसी नहीं जो फंडामेंटली कमजोर हो, बट हाँ, उसमें मेरे को बस इतना देखना होता है कि मैं उसमें मूवमेंट कब आएगा, वो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो उसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें अराउंड 30 to 40 शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में बनाएंगे, जो भी आपका सम अमाउंट है। सपोज करो आप 2 लाख का सम अमाउंट लेते हो, तो हर शेयर को हम 10-10 हजार के ही खरीदेंगे। और ये चीज आप अपने जो आपका सम अमाउंट है, उसके हिसाब से आप मल्टीपल उसमें कर सकते हो। सपोज करो 5 लाख का है, तो उसमें आप 20 की, अगर आपको 40 शेयर चाहिए, तो आप 15 या 20 के हिसाब से देख सकते हैं। और आपको अगर और थोड़ा अमाउंट लगता है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो अपने हिसाब से देख लिए। लेकिन हमेशा एक ही शेयर के ऊपर कभी भी सारा पैसा नहीं लगाना है। इससे क्या होता है, आपका कई टाइम कुछ समय के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बार बार जाके अपनी पोर्टफोलियो देते हैं, यार मेरा आज इतना कम हो गया, आज मेरा इतना ज्यादा हो गया। जो मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी है, इसमें मैं कोई ज्यादा पैसा लगाता नहीं हूँ। 10-12 हजार है, अगर आपका कोई, सपोज करो आपके पास 40 घोड़े, कोई एक घोड़ा अगर आपका कोई अर्निंग नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं। दूसरा घोड़ा आपका अर्निंग दे रहा है, तो आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती है। और अगर वो फॉल भी कर रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। उसका भी मैं एक तरीका बताऊंगा, जिसमें कि आप क्या करते हैं, केवल 5 से 7% जब शेयर गिरे, तो ही उसको एक शेयर या 2 शेयर उसकी बाय कीजिए, जो भी उसका एक शेयर का भाव है, केवल उसको जीवित रखने के लिए। बाकी के आपके 40 घोड़े चलते, 39 घोड़े आपके चलते रहेंगे, वो आपको अर्निंग देते रहेंगे, तो आप उन पे फोकस कीजिए। उसमें से भी कई घोड़े ऐसे होंगे जो आपको कुछ समय में ब्लॉक हो जाएंगे, 5 घोड़े, 7 घोड़े, 10 घोड़े, मतलब शेयर्स के कह रहा हूं मैं। तो आप उनके हिसाब से चलिए। जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा, आप उनको फिर मुझे एक एक शेयर, 2-2 शेयर डालते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन बाइंग जब ही होगी, जब 5 से 7% शेयर गिर जाएगा, नेक्स्ट बाइंग का जब होगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूं, और मैं अभी लेटेस्ट मैंने कौन कौन से शेयर्स बाय किए हैं, किस किस प्राइस पे करे हैं, वो बताता हूं। और मेरे सारे जीटीटी ऑर्डर्स, जो मैं बिना मार्केट में रहे हुए, बिना मार्केट में एक्टिव हुए, वो अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो। यहाँ पे मैंने अभी कुछ शेयर्स लिए हैं, जैसे एस्ट्रल हो गया, बालाकृष्ण हो गया, क्रिजल हो गया। अगर आप यहाँ पे मेरा अमाउंट देखेंगे, तो सब में मैंने 14 और 12 से लेकर 15,000 के बीच में ही अपना अमाउंट रखा है। वैसे जो आइडल अमाउंट मैंने माना वो 13,000 का माना है, तो मैं आगे पीछे ही थोड़ा बहुत रखता हूँ। अगर आप ये देखेंगे, तो इसमें मैंने सारे शेयर्स ले रखे हुए हैं। ये जो T1 प्लस में देख रहे हैं, माना महाराष्ट्र स्कूटर है, ये मैंने भी रिसेंटली लिया हुआ है। कजरिया ये कल मेरा लिया हुआ है, जो T1 वाला है, ये भी मैंने कल लिए हुए हैं। आज के जो मेरा कुछ ऑर्डर्स जो प्लेस हुआ है, जीटीटी ऑर्डर्स, उसमें एक मैंने कोफरोज है, ये लिया हुआ है। इसका मैंने बाइंग प्राइस रखा हुआ है 1740 के आसपास। बट मैंने एक्चुअली क्या है, ये 1740 के आसपास अगर इसमें जाएंगे, तो ये ट्रिगर प्राइस है मेरा। जो बाइंग प्राइस है वो 1735 के आसपास होगा, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जीटीटी ऑर्डर्स मैंने कितने रखे हैं। मैंने अराउंड 51 जीटीटी ऑर्डर्स ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं। ये इनके लास्ट एलटीपी प्राइस है, ये ट्रिगर प्राइस है। तो ट्रिगर प्राइस है 2-5 रुपए, मैंने ऊपर नीचे ही सारे ये लगा रखे हैं। आप चाहे तो इनको अपने ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे लगा रखे हैं, जिन जिन के को मैं फॉलो करता हूँ। इसके अलावा भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो मैं अ, मैंने अभी लगाई नहीं है, जो कि अभी मैं लगाऊँगा। लेकिन अभी उनका थोड़ा चार्ट का रिव्यू करना पड़ेगा, फंडामेंटल्स थोड़े देखने पड़ेंगे, सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल सब मेरे को चेक करने पड़ते हैं कई। तो वो उन सबको मेजर रखते हुए ही इसमें था। इसमें मेरा टारगेट होता है कि यदि कोई भी शेयर मेरे को ₹500 से ऊपर जाता है, तो मैं उसको एग्ज़िट कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर अगर शेयर आप 14 से 15,000 के बीच में लेते हैं, तो उसका ऑलमोस्ट जो खर्चा आता है, वो बाय करने का आपका आता है 15 से ₹20, और वही चीज़ आपकी सेल की आती है 15 से ₹20। तो मैं इसका जो ओवरऑल एक्सपेंस मैं अपना मानता हूँ ₹50। तो यदि आपके पास ₹550 होते, तो उसमें मैं 50 रुपए का ₹50 का एक्सपेंस मार के बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट मानता हूँ। तो ये अगर आप
महीने के अगर आपने ऐसे 40 शेयर्स भी रख लिए तो और डेली आप डेढ़ से 2,000 रुपए अगर मतलब 10 शेयर्स या 8 शेयर्स ऐसा अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं, किसी में दो वैसे मैंने ये चीज़ रखी थी ₹200 के हिसाब से बट मैं आपको ₹500 के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर डेली के अगर आपके 2 या 3 शेयर भी निकलते रहे तो 1 डेढ़ हज़ार रुपए के आपका इनकम हो सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, हर इतने सारे शेयर्स को आपको रिव्यू करना पड़ता है टाइम टाइम पे। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये लिया था लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा-सा गलत साबित हुआ हूँ, देखिए। बट ये चीज़ कभी गलत नहीं होती क्योंकि लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यहाँ पे ये काम हुआ है तो यहाँ पे मेरे को एक अपॉर्च्युनिटी मिली है लेकिन मैं यहाँ पे नेक्स्ट बाइंग कब करूँगा? मैं नेक्स्ट बाइंग करूँगा जब ये च 5 से 7% ये शेयर गिर जाएगा तब मैं यहाँ पे जैसे सपोज़ करो बालाकृष्ण इंडस्ट्री है, अभी ये अच्छे लेवल पे है, सपोर्ट लेवल्स पे है तो मैं इस पे क्या करूँगा जब यहाँ से 5 से 7% गिरेगा तो मैं बाय करूँगा। इसके साथ-साथ ऐसा मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये अब ये बहुत अपने सपोर्ट लेवल पे है जहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ चाल दिखा सकता है, तो मैं इसका एक शेयर बाद में भी ले सकता हूँ, वो मैं डिपेंड करूँगा चार्ट के ऊपर भी कि कब आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन इसके ऊपर काम करते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है? और ये रिसेंटली मेरे आज के 1-2 ऑर्डर्स हैं सॉरी पोज़ीशंस। अब ये देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे को देखिए पेट्रोनेट पे मैंने बना रखी है, पेट्रोनेट का मैंने पुट भी खरीदी हुई है, यहाँ पे मैंने पेट्रोनेट की 280 की कॉल बेची हुई है। तो यहाँ 38 हन का लॉस हो रहा है और ये अब हो गया 4180। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अब इसको छोड़ दूँगा क्योंकि ये मेरी जनवरी सीरीज़ की है ये, इसकी एक्सपायरी 27 जनवरी को है, तो इसमें अभी छोड़ दूँगा। मेरे को पता है यहाँ से मेरे को प्रॉफिट होएगा, लेकिन उसको भी मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पे 33% हो चुका है इसका ऑलमोस्ट। अभी यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसको देखूँगा अभी और उसको अपने हिसाब से फिर एग्ज़ीक्यूट करूँगा। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको अपने लिए कोई पोर्टफ़ोलियो बनाना है तो आप मेरी एडवाइस ले सकते हैं। आप मेरी इस पोर्टफ़ोलियो को रेफ़र कर सकते हैं। बट मैं आपको कहूँगा कि यदि आप सेबी रजिस्टर्ड किसी इन पोर्टफ़ोलियो इन्वेस्टर से करवाते हैं तो वो ज़्यादा वेल गुड है। यदि आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का मेरा ट्रेड हो चुका है और आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ऑटोमेटिक कि मेरे सारे ऑर्डर्स आज ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। यहाँ पे ये ऑर्डर्स हैं जो कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हैं। यहाँ पे जो कैंसिल कैंसिल ये मेरा जो भी इस निशान की तरह आ रहा है ये सब जीटीटी ऑर्डर्स हैं। जैसे ये हो गया मेरा पीडीलाइट का, ये जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ये कैंसिल हो गया है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये दोनों भी रिजेक्ट हो गए, ये तो फ्रंट्स की वजह से दोनों कैंसिल हुए हैं बजाज फिनसर्व। तो इसका मैंने वापस लगा चुका हूँ मैं वापस जीटीटी ऑर्डर। ये कंप्लीट हो गया है। कोफरोच का पीआई इंडस्ट्रीज का हो गया है, इंटेलेक्ट का हो गया है, इंडिको का हो चुका है, जिलेट का मैं आज सेल कर चुका हूँ, इसमें हो गया 500 रुपये प्रॉफिट। और बाकी सिप्ला और सिप्ला का भी मैंने मैनुअली इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। बाकी ये मेरे ऑप्शंस के हैं ये ट्रेड। सिप्ला का ये हो गया था, मैंने इसको कैंसिल किया था, फिर मैंने इसको मैनुअली इसको एग्जीक्यूट किया है। पेट्रोनेट का ये भी मैंने ये ऑप्शन है, ये तो मैंने हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये हुआ, तो ये मेरे ऑलमोस्ट आज के दिन के 7 एक 2 3 4 सिप्ला 5 और इंडिगो 6 और ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7, ये 7 मेरे ऑर्डर आज एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अभी मेरे पास 14 हैं, 14 मतलब 13 होंगे क्योंकि एक आज मैं ऑलरेडी एग्जिट मार चुका हूँ, ये जिलेट वाला, तो ये भी शो कर रहा है। बाकी अब धीरे-धीरे करके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको हम फिर अभी मैनेज करेंगे धीरे-धीरे करके। आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे भी 5% से ज़्यादा का लॉस दिखेगा। ये हो गया है कजारिया, तो हम इसमें 1 शेयर्स हम इसका बाय कर लेंगे। जैसे 12 था तो हम इसको 1 शेयर बाय कर लेंगे। ठीक है? तो हम इसमें नेक्स्ट डे करेंगे बाय। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे देखिए 300, 200 प्रॉफिट है, इसमें भी 150 के अराउंड 100। और आज की अगर हम पोजीशन देखें जो हमने बाय किए हुए हैं, इसमें भी ओके ओके ही चल रहा है। जैसे ये बजाज हाउसिंग, ये 50 रुपये डाउन है, ये 54, कोफरोज, इंडिको 37 रुपीज डाउन हो चुका है, इंटेलेक्ट हो रही है। तो ये ज़्यादा रुपए का अपना कुछ वो नहीं है, लॉस का नहीं है, सब ओके ओके चल रहा है। तो अभी डेली हम 500 1000 रुपये बुक करते चलेंगे और धीरे धीरे करके पोजीशन हम नंबर ऑफ पोजीशन बढ़ाएंगे, साथ में हम उनकी अमाउंट भी बढ़ाएंगे जैसे जैसे हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
दोस्तों आज का दिन समाप्त हो चुका है। आज का दिन भी अच्छा रहा है और हमने ऑलमोस्ट 3000 समथिंग का प्रॉफिट किया है। इसमें जो मेन प्रॉफिट था वो तो हमारा ऑप्शंस में था, लेकिन हमने जो ट्रेड लिए थे शेयर्स में उसमें भी हमको केवल 500 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ। तो धीरे धीरे करके भी हमने स्टार्ट किया है पोर्टफोलियो में शेयर्स बढ़ाना। तो जैसे जैसे शेयर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रॉफिट आएगा। आज मार्केट गिर गई है एंड ऑफ द डे में, आखिरी के 1 या 2 घंटे में, तो उससे हमको ये बेनिफिट हुआ है कि हमें अच्छे शेयर्स अच्छे भाव पे मिल जाएंगे और नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारी संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर कोई शेयर्स के लिए रिकमेंडेशन चाहिए या अगर शेयर्स के लिए कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमको कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।